ये केस आपको बताएगा कि अपने ठरक के लिए किसी भी आलतू-फालतू इंसान के साथ रिलेशनशिप में मत आओ। 18 फरवरी 2020 पश्चिम बंगाल के हदिया में एक दिल दहला देने वाला केस सामने आया है। ये दिन शुरू हुआ था जैसे कोई आम दिन हो। कुछ लोग अपनी मॉर्निंग वॉक पर गए हुए थे और इसी दौरान उनकी नजर हुगली रिवर के किनारे पर पड़ती है। यहाँ पर कुछ जल रहा था और ये जो भी चीज जल रही थी, इस चीज की बदबू पूरे एरिया में फैल चुकी थी। इस बदबू ने लोगों को मजबूर किया उस तरफ जाने पर। जैसे ही लोग उस तरफ गए तो लोगों ने देखा कि ये कोई कचरा वचरा नहीं जल रहा था, बल्कि दो लोगों की डेड बॉडी जल रही थी। और इसी दौरान दो लड़के इन डेड बॉडीज के पास से भागते हुए और गाड़ी में बैठकर रफू चक्कर हो गए। अब सवाल उठता है कि डेड बॉडीज थी किसकी। पुलिस को बुलाया गया और पुलिस ने तहकीकात शुरू की। बॉडीज को चेक करने पर पुलिस को काफी सारी चीजें मिली। गोल्डन हेयर मिले। अब हो सकता है कि ये हेयर इनमें से किसी एक बॉडी के हो। साथ में पुलिस को एक गोल्डन रिंग भी मिली। इन सब चीजों के बाद ये तो क्लियर हो गया था कि ये जो डेड बॉडीज हैं ये शायद फीमेल्स की थी। आसपास के एरिया की और जांच करने पर यह भी पता चला कि काफी ज्यादा पेट्रोल का इस्तेमाल किया गया था। काफी सारी पेट्रोल की बोतलें वहां पर आसपास पड़ी हुई थी जिनका इस्तेमाल किया गया था। अब इन डेड बॉडीज को ऑटोप्सी के लिए भेजा जाता है और ऑटोप्सी में एक ऐसी इंफॉर्मेशन सामने आती है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। असलियत में ये दोनों डेड बॉडीज फीमेल की थी और इन्हें मारा नहीं गया था बल्कि बेहोश किया गया था और बेहोश करने के बाद इन्हें जलाया गया था। अब पुलिस को पता लगाना था कि आखिरकार ये बॉडी है किसकी, क्योंकि इन बॉडीज को पहचानना काफी ज्यादा मुश्किल था क्योंकि फेस जल चुका था। अब पुलिस ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। पुलिस ने इन बॉडीज की फोटो और साथ में डिस्क्रिप्शन को पब्लिक कर दिया और सोशल मीडिया के थ्रू एक अननोन नंबर से कॉल आई। इस व्यक्ति ने पुलिस को इन बॉडीज के बारे में बताया कि ये बॉडीज रामा दे और उसकी 22 साल की बेटी रिया दे की हो सकती है, जो काफी टाइम से लापता थी। रामा दे और रिया दे के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालने पर पुलिस को यह पता चला कि रामा दे एक डिवोर्सी औरत थी और रिया उनकी बेटी थी। रामा दे की उम्र लगभग 40 साल थी और रिया दे की उम्र लगभग 22 साल थी और ये माँ बेटी न्यू बैरकपुर में किराए के मकान में रह रही थी। उस अननोन व्यक्ति ने पुलिस को इन दोनों का नंबर भी दिया और इनके नंबर की तहकीकात करने पर यह पता चला कि ये दोनों काफी ज्यादा टच में थी एक आदमी के, और इस आदमी का नाम था सद्दाम हुसैन, जिसकी उम्र थी 26 साल। हैरानी की बात यह थी कि ये माँ बेटियां दोनों ही सद्दाम हुसैन से घंटों तक बातें करती थी। पुलिस ने सद्दाम हुसैन की 17 फरवरी की लास्ट लोकेशन निकाली और उस वक्त पता चला कि ये तीनों उस वक्त एक साथ थे। 23 फरवरी को सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया और उससे पूछताछ करने के बाद उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, उसने ही ये सब किया है। उसने एक ऐसा राज खोला जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उसने बताया कि वो रामा से फेसबुक के थ्रू मिला था और रामा के थ्रू वो उसकी बेटी रिया से मिला था और रिया के साथ वो एक रिलेशनशिप में आ गया था। वो दोनों काफी टाइम से लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे और इस चीज के बारे में रामा को भी पता था। इससे पूछताछ के दौरान पुलिस ने अब जहां पर वो लिविंग में रह रहे थे उस जगह की तलाशी लेना चालू किया और तलाशी लेने पर पुलिस के हाथ एक फटा हुआ पेपर लगा और एक्चुअल में फटा हुआ पेपर एक मैरिज सर्टिफिकेट था। साथ में पुलिस के हाथ एक डायरी भी लगी जिसमें रिया ने अपने पर्सनल शॉट्स लिखे थे। ये जो मैरिज सर्टिफिकेट था 2018 का था। इसमें क्लियरली ये मेंशन था कि सद्दाम हुसैन और रिया दोनों शादीशुदा है। डायरी पढ़ने पर पुलिस को ये पता चला कि रिया काफी ज्यादा परेशान थी। वो परेशान थी क्योंकि उसकी माँ सद्दाम के साथ एक नाजायज संबंध में थी जिसके बारे में रिया को पता चल गया था। प्लस सद्दाम हुसैन शादीशुदा था और उसके भी 2 बच्चे थे। अब इन दोनों चीजों के बारे में सद्दाम हुसैन से कड़ी पूछताछ की गई और उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ, माँ बेटी दोनों के साथ वो इंटीमेट हुआ करता था और इस चीज के बारे में रिया को पता चल गया था। साथ में वो शादीशुदा भी था। रिया उसके ऊपर काफी ज्यादा दबाव बना रही थी कि वो अपनी फैमिली को छोड़कर उसके पास आ जाए और वो उसे ब्लैकमेल कर रही थी। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो ये सब कुछ रिवील कर देगी और उसने दोनों को मारने का डिसाइड किया। इसके पीछे का रीजन ये था कि जो उसकी माँ रामा देवी थी वो भी अपनी बेटी रिया की साइड हो चुकी थी और वो भी उस पर प्रेशर बना रही थी कि तुम अपनी पत्नी को छोड़कर मेरी बेटी के साथ रहो।